हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड जो हर साल का एनुअल डे फंक्शन होता है वो अभी होने वाला है। आई एम एट द स्क्रीनिंग ऑफ दिस मैच। आई एम एट अ ब्यूटीफुल वेन्यू। तो जस्ट अभी मैच स्टार्ट होने वाला है एंड देर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट। पिछले कुछ दिनों में मिड वीक में काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस। देयर वाज सम शॉकिंग न्यूज़ फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स जिनके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा बात कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद माय क्लब लिवरपूल। एंड सरप्राइजिंगली लिवरपूल वर किक्ड आउट ऑफ FA कप बाय प्लेमथ, ए चैम्पियनशिप साइड। 20th प्लेस पे जो है चैम्पियनशिप में, इंग्लिश सेकेंड टायर चैम्पियनशिप में, उनके अगेंस्ट हमारा मैच था। एंड बेसिकली स्लॉट ने एक गैम्बल खेला। उसने सोचा कि थोड़े लड़कों को खिला दूंगा और थोड़े सीनियर्स को खिला दूंगा एंड हो सकता है हम लोग मैच जीत जाएंगे। एंड ऐसा तो नहीं हुआ एंड वी वर किक्ड आउट ऑफ FA कप बाय प्लेमथ। बट उसमें ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम लिवरपूल। हम लोग FA कप से बाहर हो गए। ये तो एक चीज़ है कि किसी के साथ भी हार एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए फैन आई वांट माई क्लब टू विन एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। बट सेकेंड थिंग, what is the impact of this loss, what is the impact of this exit from FA Cup? स्लॉट ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि देयर इज़ नो रिग्रेट गेटिंग आउट ऑफ द FA कप। तो एग्जैक्टली मेरा भी रिएक्शन यही था कि भाई कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम चारों कंपटीशन में अच्छा करें या चारों कंपटीशन जीत जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वाड्रुपल इज़ जस्ट ए मिथ मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे जैसे जितना हमारा साइज़ है क्लब का, जो जितनी हमारी स्ट्रेंथ है स्क्वाड में, जितनी डेप्थ है, उसके हिसाब से तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने मैचेस होते हैं और स्पेशली FA कप आता है क्रंच टाइम में, जो फरवरी मार्च अप्रैल का टाइम होता है। ऐसे टाइम में FA कप आता है एंड इट इज़ फॉर क्लब लाइक लिवरपूल। हम लोग हमेशा बात करते हैं, माई डियर फ्रेंड अलीम हु इज़ ऑल्सो अ बॉयहुड लिवरपूल फ़ैन। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों में ही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग को एक कप अगर हम लोग को छोड़ना है तो दैट वुड बी FA कप, बिकॉज FA कप में बहुत सारे राउंड्स होते हैं और ये बहुत क्रूशियल टाइम पे आता है। वेरस कैराबाओ कप जो है वो फरवरी में ही ख़त्म हो जाता है एंड वी आर इन द फाइनल ऑफ कैराबाओ कप। वी आर टॉप ऑफ द टेबल इन द प्रीमियर लीग, वी आर टॉप ऑफ द टेबल इन चैम्पियंस लीग। तो प्लेऑफ भी नहीं खेलना है, तो इट इज़ बेटर टू कॉन्सेंट्रेट इन लीग, और जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए वही हमारा टारगेट है, वही हमारा एम है। अगर हम फोकस कर सकें चैम्पियंस लीग और प्रीमियर लीग में, तो क्वाड्रुपल इज़ जस्ट नॉनसेंस और फेक चीज़ है वो। आई डोंट वांट टू हियर दिस क्वाड्रुपल नॉनसेंस। तो भाई हमारे लिए तो ये फ़ायदा ही है। मैं तो कहूँगा कि दिस इज़ अ बेनिफिट। दिस वॉज इन द इंग्लिश FA कप, बट ला लीगा में एज आई सेड अब मतलब और कितना भोगना पड़ेगा और कितना पुकारना पड़ेगा इसके बारे में कि रेफरीज आर गोइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। दे हैव समथिंग गोइंग ऑन अगेंस्ट रियल मैड्रिड। कुछ तो बयास चल रहा है। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, इतना बड़ा मैच था, इतने बड़े वेन्यू में, इतने बड़े ओकेशन में, जो कि पॉसिबली टाइटल डिसाइड कर सकता था। अगर एटलेटिको ये मैच जीत जाती तो वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे और ये मैच कुड हैव बीन डिसाइडेड द मतलब टाइटल में। इतना सिग्निफिकेंट मैच था। ऐसे मैच में एक पेनल्टी का डिसीजन आप लोग खुद देख लो, इतना बड़ा ये रेफरीज का जो है ना रॉन्ग डिसीजन वीक इन वीक आउट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चल रहा है। यस, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेराज अदर क्लब्स के अगेंस्ट भी हो रहा है। तो मैच ड्रॉ हो गया, पेनल्टी मिली थी एटलेटिको को। मैं ये कहूँगा कि एटलेटिको विद फुल स्ट्रेंथ इतने फॉर्म में चल रही है, हर टीम को वो फोड़ रही थी, उसके बावजूद रियल मैड्रिड लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग और उनका अटैक हो रहा था हर टाइम पे। दे वर वेरी डोमिनेंट, वेयरएज एटलेटिको मैड्रिड वाज प्लेइंग बिहाइंड और उनको वो लोग पीछे खेल रहे थे एंड दे वर डिफेंडिंग डीप मोस्ट ऑफ द टाइम। और उनके जो फॉर्म है उसके हिसाब से वो लोग रियल मैड्रिड को हराना चाहिए था। उनके डिफेंस में यंगस्टर असेंसियो, चुआमेनी जो कि मिडफील्ड में खेलता है, एंड फ्रान गार्सिया, ऐसे प्लेयर्स खेल रहे थे। तो इट वाज ऑब्वियसली एटलेटिकोस मैच। दे वुड रिग्रेट नॉट विनिंग दिस मैच। और इस मैच के जो असली बेनिफिशियल थे, अल्टीमेट विनर ऑफ दिस मैच वाज बार्सिलोना, क्योंकि वो लोग को दिस
this draw made them closer to Real Madrid. Then next day सेविया के अगेंस्ट बार्सिलोना का मैच था और एज यूजुअल से जिस तरह के फॉर्म में बार्सिलोना है, दे वर रनिंग रायट्स एट द टाइम एंड दे जस्ट बुलिड सेविया और उन्होंने इतना फोड़ दिया, उनको 4-1 हरा दिया। तो भाई ला लीगा टाइटल रेस बहुत ही टाइट हो गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। एट द मोमेंट रियल मैड्रिड एट द टॉप, स्टिल एट द टॉप, 1 पॉइंट पीछे है एटलेटिको मैड्रिड और उनसे 1 पीछे है बार्सिलोना। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ और ऐसे टाइम पे रियल मैड्रिड का बहुत ही क्रंच टाइम आया है। फरवरी में मैचेस हैं उनके, अभी जो मैच होने वाला है मैन सिटी के अगेंस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई इंजरीज हो गई या वो लोग कप से बाहर हो गए तो ये बहुत इम्पैक्ट होने वाला है उनके टाइटल रेस पे। वेरएस बार्सिलोना को अभी पूरे फरवरी में कोई चैम्पियंस लीग का मैच खेलना नहीं है क्योंकि टॉप पे फिनिश किया 2nd पोजीशन पे। तो इट इज़ वेरी टफ एट द मोमेंट इन द ला लीगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ला लीगा में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस in the coming matches. We'll see you in the next video. Thanks for watching. Until then, enjoy this beautiful game.